जय हिंद। मैं हूं अर्सला खान। लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। जॉर्ज सोरोस, ये नाम आपने भी जरूर सुना होगा। इस समय भारतीय राजनीति में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और उनके प्रमुख नेता राहुल गांधी सहित गांधी परिवार की आलोचना करने के लिए सोरोस के नाम का सहारा लिया है। बीजेपी ने 9 दिसंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत को कथित तौर पर अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस पार्टी कथित तौर पर भारत के खिलाफ सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। जॉर्ज सोरोस से जुड़ी बीजेपी की ये आरोप विवादों के एक अलग पहलू को जन्म देते हैं। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर ये जॉर्ज सोरोस है कौन? कौन है सोरोस? 1930 में हंगरी में जन्मे जॉर्ज सोरोस एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 6.7 अरब डॉलर है। यहूदी परिवार में जन्मे सोरोस हंगरी में नाजी कब्जे से बच निकले और 1947 में ब्रिटेन चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। बताया जाता है कि उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने रेलवे पोर्टर और वेटर तक का काम किया। साथ ही साल 1956 में वो न्यूयॉर्क चले गए और यूरोपीय डेटा एनालिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सोरोस ने 1970 में सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की, जो एक हेज फंड था जिसने उन्हें बहुत संपत्ति दिलाई। उनका सबसे विवादित फाइनेंशियल मूव 1992 में आया, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ दांव लगाया और एक ही दिन में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। इस कदम ने उन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया। जहां उनकी वित्तीय समझ के लिए सोरोस ने कई दांव लगाए, वहीं अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करने के लिए उनकी चालों की अक्सर आलोचना की जाती है। पीएम मोदी और ट्रंप की आलोचना की। सोरोस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो राजनीतिक को आकार देने और सत्ता परिवर्तन के लिए अपने धन, बल और प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाले शख्स के रूप में भी जाना जाता है। वो भारतीय पीएम मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े आलोचक रहे हैं। साल 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि उनके राज्य में राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है। कई मुद्दों पर है मुखर। फिलैंथ्रोपी और पॉलिटिक्स ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए जॉर्ज सोरोस ने दुनिया भर में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने वाली पहल के लिए $32 बिलियन से ज्यादा का दान किया। उनके इस फाउंडेशन ने यूरोप में सिविल सोसाइटी प्रोडक्ट के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर प्रोग्रेसिव मूवमेंट को फंड किया। सोरोस सत्तावादी शासन, आय असमानता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी काफी मुखर रहते हैं। हालांकि विरोधियों का तर्क है कि जॉर्ज सोरोस अपनी दौलत का इस्तेमाल पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने और सरकार को कमजोर करने के लिए करते हैं। जॉर्ज सोरोस से जुड़े बड़े बड़े विवाद। शेयर मार्केट में हेरफेर। सोरोस के वित्तीय कारनामों में 1992 का ब्लैक वेडनेसडे क्राइसिस भी शामिल है। उन पर पैसे बनाने के लिए विकासशील देशों की इकोनॉमी को अस्थिर करने के आरोप भी लगे। साल 1997 के एशियाई आर्थिक संकट के दौरान करेंसी ट्रेंड के जरिए आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देने का आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगा था। राजनीतिक हस्तक्षेप, उन पर दूसरे देशों में इमिग्रेशन। जॉर्ज सोरोस पर LGBTQ राइट्स और सत्ता विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग करके राजनीतिक हस्तक्षेप की कोशिश करने का आरोप लगता रहा है। हंगरी और रूस जैसे देशों ने उन पर अपनी घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, जबकि विशेष स्तर पर दक्षिणपंथी नेता उन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी।
जॉर्ज सोरोस अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में होते हैं, खासकर दक्षिणपंथी समूहों की ओर से। उन पर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक विरोध प्रदर्शन या संकट पैदा करने का आरोप लगाया जाता है। सोरोस एक बड़ी विवादित शख्सियत, लेकिन वो अपने समर्थकों के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार और खुले समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एक दूरदर्शी और परोपकारी व्यक्ति भी हैं। वहीं उनके आलोचक सोरोस को एक बुरा और शक्तिशाली अरबपति मानते हैं, जो अपनी संपत्ति का उपयोग अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करने और संप्रभुत राष्ट्रों को राजनीतिक मामलों को प्रभावित करने के लिए करता है। मोदी सरकार की मुखर आलोचना और सरकार विरोधी प्रदर्शनों से उनकी कथित संबंधों ने जॉर्ज सोरोस को भारत के एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया है। वेल, आप जॉर्ज सोरोस को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।